नमस्कार किसान मित्रों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं आपको वैशाली ज़िला, जो कि बिदुपुर वैशाली ज़िला में पड़ता है, जो कि पटना के नज़दीक है। पटना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। आप आ सकते हैं महनार रोड में ही, जस्ट बगल में एक डेयरी फार्म है, छोटा सा डेयरी फार्म है। इन्होंने कैसे शुरुआत किया था, इनका डेयरी फार्म में क्या मानना है, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, बक्सर यानी कि राय डेयरी फार्म का वीडियो बनाया था। उन्होंने 3 चीज़ बताया था डेयरी फार्म में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहला आपको ब्रीडिंग, दूसरा फीडिंग और तीसरा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं आके एक खासियत में एक चीज़ देखा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ब्रीड पर ही ध्यान दिया जा रहा है। अक्सर डेयरी फार्म जो स्टार्ट होता है वो लोग क्या करते हैं कि 2 गाय लाएँ, फिर कुछ दिनों के बाद 2 गाय लाते हैं, इस तरह से मतलब स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से शुरुआत किया गया था। किस तरीके से शुरुआत किया गया था, दूध कहाँ सेल होता है, और फीडिंग में बात करते हैं तो साइलेज इन्होंने रखा है। मुख्य रूप से मैं इसीलिए यहाँ पे आया, साइलेज के लिए ही आया, क्योंकि साइलेज काफ़ी मतलब बिहार में भी धीरे धीरे चर्चित हो रहा है और साइलेज का अलग बेनिफिट है। वो सारा कुछ हम इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे। तो कहना चाहूँगा, चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए यहाँ के जो संचालक यानी कि ऑनर है, मैं उनसे बात कराता हूँ और सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। जी नमस्कार, मेरा नाम मनीष चंद्र चौबे, मैं दिलावरपुर गोवर्धन निवासी हूँ। जी, तो मतलब कि कितने साल पहले अपनी इसकी शुरुआत? हम 2017 मार्च से इसका हम शुरुआत किए हैं सर। 2017 मार्च। कितनी गाय से आपने शुरुआत किया था? हम 1 गाय लाए थे अपने दूध खाने के लिए और वहीं से इसका शुरुआत हुआ। तो मतलब कि अभी तो मैं आपके फार्म पे सिर्फ बछिया ही देख पा रहा हूँ, गाय अपने लिए। ये सारा उसी गाय का बछिया है जो धीरे धीरे करके जो है 1 से 2, 2 से 4 करके जो है बढ़ा है। तो मतलब डेयरी फार्म में सर, और फिर आपने गाय लाने की नहीं सोचा अभी तक क्या? हम इसलिए नहीं सोच पाए कि दरअसल हम बाहर से जो भी गाय लाएंगे उसको हम जान नहीं पाते हैं, और उसको हम रख रखाव में ही अपना 1 साल बर्बाद कर चुके होते हैं। उससे बेहतर है कि अपना ब्रीड तैयार करके, और जब तक ब्रीड पर काम नहीं होगा फिर जो है आगे कुछ होने जाने का है नहीं। तो मतलब ब्रीड पे एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है सर, या दर्शकों के मन में भी अक्सर उठता है कि बछिया को हम ऐसा क्या खिलाएं, मतलब कि बछिया शुरुआत में जन्म लेती है तो उसको उस समय में हम क्या इसको स्टार्टिंग में देते हैं? खिलाने के लिए कुछ विशेष नहीं है, बस उसका समय समय पर डिवॉर्मिंग और मुख्य तरह से माने कि ख्याल रखना पड़ता है, कोई परेशानी नहीं लगे। और खिलाने के लिए जो जनरल माने कि सभी लोग खिलाते हैं वही, जहाँ तक कि काफ स्टार्टर रहा, हम लोग तो आज तक मैंने दिए नहीं हैं। चोकर खिलाते हैं, अभी नया पर साइलेज आया है, भूसा खिलाते हैं, हरियरी देते हैं, हरा चारा। तो साइलेज का मतलब क्या प्रभाव है इन बच्चियों पर? साइलेज का सबसे बड़ा हमको हेल्थ से रिलेटेड इसका प्रभाव लगा। दूध भी जो है हमारा बरकरार है, और हेल्थ में जो हम 1 महीने में जो इसके हेल्थ में बदलाव देखें, पहले ये जो दिख रहा है ये शाइनिंग नहीं हुआ करता था, हड्डी वगैरह पूरा दिखता था। ये जो है 1 महीना में जो है इसका फ़ायदा मिला है। कितने दिन? सबसे बड़ा चीज़ ये हम पिछले 25-26 मई से हम दे रहे हैं। अभी जो है 1 महीना कुछ दिन हुआ है। तो अभी मतलब इसका प्रभाव हमको 1 महीना में सभी गाय में देखने से पता चलेगा। और जो हम पहले फीड कराते थे दाना, उसका हम 50% दाना घटाए हैं। मतलब कुल मिला के बोलेंगे तो फीडिंग कॉस्ट भी आपका फीडिंग कॉस्ट भी माने कि हम कम किए हैं। तो एक और चीज़ सर जानना चाहूँगा कि दर्शकों का भी हमारा सवाल होता है कि डेयरी फार्म में अगर ब्रीड पे ध्यान दे रहे हैं तो बछिया को ऐसा क्या खिलाए कि वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए? जल्दी से जल्दी बस समय पर डिवॉर्मिंग, और जो है उसको समय पर डिवॉर्मिंग यही है। और जो फीड हम जनरल खिला रहे हैं प्रतिदिन, वही 1 मात्रा में देना है हर रोज़। तो जो साइलेज उपलब्ध हुआ सर, आपको कहाँ से उपलब्ध हो पाया? साइलेज हमको लखीसराय संजीवनी साइलेज से उपलब्ध हुआ है। रोशन जी हैं, उन्हीं के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। तो मतलब कि ट्रांसपोर्टिंग में क्या आपको कोई परेशानी? ट्रांसपोर्टिंग में कोई परेशानी नहीं, वो खुद माने कि यहाँ तक डाल करके गए हैं। आपके यहाँ आया फार्म? हाँ, हमारे फार्म तक जो है उनकी गाड़ी आई थी और यहाँ डाल करके गए। तो आपको कैसे पता चला सर, ऑर्डर मतलब कि कैसे आपने किया था? हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे साइलेज के बारे में बहुत पहले से। तो मतलब कि बछिया जब आपने सर शुरुआत की, सबसे पहली बछिया आपके पास जो फार्म पे कौन सी है? सबसे पहली अंदर बाछी है। सबसे पहला हमारी बाछी यही है। ये जो है 24 महीने में जो है पहला बच्चा दी है। 24 महीने में, अभी जो है 3.5 महीने की है, प्रेग्नेंट है। मतलब कि फर्स्ट लैक्टेशन में है ये बाछी। तो अभी इसका अगर दूध हम देखेंगे तो कितना? अभी इसका 10 लीटर एकदम तैयार दूध है दोनों टाइम में।
हम 15 लीटर दूध इसका निकाले हैं दोनों टाइम में। किस नस्ल में है सर ये सर जर्सी 50% में है। तो ये मतलब जर्सी और हॉल्स्टीन का ये क्रॉस है। ये हम बाइफ का जो है सीमेन लगवाए थे, जनरल सीमेन था 150 रुपया का, वही है। और उसके बाद जो वो सब सीमेन है वो सेक्स्ट सीमेन है। तो मतलब उस सीमन का सर कितना कॉस्ट पड़ जाता होगा? उसका 150 रुपया हमको, इसका जो 150 रुपया पड़ा था, वो बाइफ से जो लिए थे उसका 1050 रुपया पड़ा था। यानी कि 1050 रुपये कहाँ से उपलब्ध हो पाया था सर? वो यहीं बाइफ के हैं हमारे यहाँ, वही जो है एआई वगैरह भी करते हैं, वही उपलब्ध कराए थे। तो सर एआई अजय कुमार जी हैं जी। एआई में एक रिपीटेशन का प्रॉब्लम अक्सर हमने देखा कि होता है, फीडिंग के कारण होता है सर। सबसे बड़ा चीज़ है कि फीड मैनेजमेंट के कारण रिपीट का परेशानी होता है। जो इसको चाहिए हम भोजन नहीं करा पाते हैं। मतलब किस तरह का भोजन कराएं कि जो इसको चाहिए, माने कि मिनरल मिक्सचर, हरा चारा, भूसा, माने कि जो भी इसका ज़रूरत का चीज़ है, दाना वगैरह सब अगर बेहतर स्थिति से मिलता है तो फिर जो है ये सब का चांस बहुत कम होता है। तो कितना अगर होना चाहिए कि अगर बैलेंस डाइट देखें तो कितना होना चाहिए? बैलेंस डाइट सर हम लोग जब साइलेज नहीं देते थे उस समय 400 ग्राम पर केजी पर लीटर दूध पर मैंने दिया करते थे। लेकिन जब से दिए हैं साइलेज उस समय से फीड भी जो है कम कर दिए हैं। दाना जो है बहुत कम देते हैं अब। तो 10 केजी दूध के लिए जो है हम इसको 2 किलो चोकर और 2 किलो सूधा का जो खली आता है, बस यही 2 चीज़ देते हैं। मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम सुबह देते हैं बस। तो दाना में आप कौन सा दाना देते हैं? दाना में सूधा का हम जो है पटना डेयरी प्रोजेक्ट से जो आता है वही देते हैं सुपर। तो उसको फुला कर दिया जाता है? नहीं, हम फुला करके नहीं देते हैं, हम सूखा खिलाते हैं। सूखा ही खिला देते हैं। तो सर सूखा जो दाना आप देते हैं मतलब उसके पीछे क्या कारण होता है? एक थोड़ा सा हमें तो विस्तार में थोड़ा सा बताएंगे। सूखा खिलाने से हम लोग जो है भूसा और साइलेज वगैरह दे देते हैं, उसमें पानी वहाँ देते नहीं हैं, पानी बाद में पिलाते हैं। सूखा पानी उसमें दे देने के बाद जो है छेरा उड़ा का परेशानी लगने लगता है अधिक पानी खाने से। इस सब के कारण जो है हम लोग जो है नहीं पानी में पूरा डुबो करके देते हैं। तो जो साइलेज है सर, साइलेज आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है कि नहीं? साइलेज सबसे बेहतर डाइजेस्ट हो रहा है और जो डाइजेशन का जो इसका पहले से जो परेशानी था वो बेहतर हुआ है। तो ये जो मतलब कि आप जो पहली गाय लाए थे तो कितना कौन से लैक्टेशन में उसको आप लाए थे? पहली गाय हमारा वो हमारे घर का ही माने कि वो दरवाजे का बाछी, दरवाजे का ही माने वो बाछी है जी। और ये जो गाय आपने सर कहाँ से खरीदा था? ये हमारे गांव के ही हैं मित्र बलिराम सिंह, उनके यहाँ से ही खरीद करके लाए हैं। तो इसका सर कितना दूध निकल जाता है? इसका 21 लीटर तक हम दूध दुहे हुए हैं। अभी 12 लीटर दूध जो है हम दोनों टाइम निकालते हैं। 2-2.5 महीने का ही प्रेग्नेंट है। अभी 2.5 महीने की प्रेगनेंट के बाद आपको 12 लीटर अभी दूध है इसका। दिन का या एक टाइम का? नहीं, दोनों टाइम का। दोनों टाइम के मिला के 12 लीटर। हाँ, 21 लीटर हमको दोनों टाइम में दूध दी है। तो कौन सा लैक्टेशन में सर ये तीसरा में होगा। पहला इसका वहाँ है और दूसरा वहाँ है। तो सर आपने जो है मतलब कि शुरुआत में डेयरी फार्म में एक गाय लाए, उसके बाद फिर बछिया ही तैयार करी। इसके पीछे सर मुख्य कारण एक और मैं फिर से बढ़िया जानवर बाहर मार्केट से नहीं मिल पाना मुख्य कारण यही है। और अपना बाछी वगैरह जो है माने कि तैयार करते हैं, अपना जानकारी मिलता है। हालांकि बाछी तैयार करने में बेनिफिट नहीं है, चूँकि एक बाछी को तैयार करने में 70 से 80 हज़ार रुपया कॉस्ट गिरता है। 70 से 80 हज़ार रुपया अगर बेहतर स्थिति में माने कि उसको हम बहुत ध्यान दे करके रख रहे हैं तब जा कर के, तो वही है कि जब वो दूध देती है वो मैनेज करता है वहाँ जा कर के। अब हम लोग बाछी तैयार कर लिए और तैयार करने के बाद जो है सेल कर दिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग को नुकसान होगा। जब तक कि हमारे फार्म पर 1-2 ब्यात दूध नहीं देगी, कोई उसका बच्चा नहीं निकलेगा, तब तक हम लोगों के लिए परेशानी है। और करना भी चाहिए, ऐसा करना भी चाहिए। तो शुरुआत में मतलब कि अभी आपका जो है मतलब कितना गाय जो है मिल्किंग में है सर? हमारा अभी 3 गाय मिल्किंग में है, 1 ड्राई पीरियड में है, 4 गाय है। कितना दूध निकल जाता है? ये 3 मिला करके अभी हम अभी 30 से 35 लीटर प्रतिदिन का दोनों टाइम मिला करके निकलता है। 30 से 35 लीटर सुधा में हम दोनों टाइम का देते हैं। से हो जाता है सुधा में सर हमारा जो है वही कम से कम अगर रेट मिला तो 28 रुपया मिला, नहीं तो 31 रुपया तक हमारा रेट जाता है। 28 से 31 रुपया तक। तो मतलब कि 28 से 31 तक आपको रेट मिलता है। तो बेनिफिट हो पाता नहीं हो पाता है इसके पीछे? बेनिफिट सर, बेनिफिट के बारे में अगर कहें तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक
जो गाय मिल्किंग में है, या तो छोटा गाय है तो कम देती है, बड़ा गाय है तो थोड़ा ज़्यादा देती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा खाना भी खाती है। सब एक्यूमुलेट मिला करके जो है 100-150 रुपया एक गाय पर आंकड़ा प्रतिदिन का मान करके चलिए। अगर इसको जो है बिजनेस के तौर पर जो है, तो उसको एक आदमी को कम से कम 8-10 गाय रखना होगा। एक आदमी को जो है कम से कम 10 गाय रखेगा, तभी तो एक लेबर का वो काम भी कर पाएगा। तो एक गाय पे 150 रुपये का खर्च आपका जो है खिलाने 150 रुपये माने कि बचत कर सकता है उसका, बचत जो कर है सकता है वो। अपना दूध निकाल करके बचत कर सकता है 100 से 150 रुपया। अगर मान लिया जाए ज़्यादा दूध देने वाली गाय है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो फिर कॉस्ट भी तो बढ़ेगा खिलाने में, उसका मैनेजमेंट चार्ज बढ़ता है। यही बस माने यही फार्मूला सब जगह लागू होता है, छोटा और बड़ा दोनों। तो अभी आपको मतलब कि और ब्रीडिंग में मतलब क्या क्या सुधार करना चाहिए ताकि ब्रीडिंग में दरअसल बेहतर माने कि सीमेन का व्यवस्था है नहीं, और सबसे बड़ा चीज़ है कि उपलब्धता आप जो उपलब्ध कराएगा यही है। बाइफ से जो है हम सेक्स सीमेन का 3 बार कराएं और सक्सेस एक बार ही मात्र हुआ। अब 2 बार में नहीं हुआ, 2 बार वो रिपीट कर गया, तीसरा बार जा कर के वो सक्सेस हुआ। अक्सर हमने देखा सर सीमन में भी मतलब कभी कभी कुछ ऐसा सीमन आया था जो कि रख रखाव के कारण कि जो बछिया मतलब तैयार नहीं हो पाती है, अच्छा मतलब अच्छी दूध वाली नहीं तैयार हो पाती है। तो हम सीमन कैसे पहचानेंगे सर अच्छा है या खराब है, जो भी होता है वो अपना? तो सीमेन पर सारा माने कि उसका डाटा दिया रहता है, वो सारा बुल नंबर और किस कंपनी का है, कौन सा ब्रीड है, वो तो सारा उसका डाटा दिया हुआ है। सीमेन के स्ट्रॉ पर जो लंबा वाला होता है उस पर सारा डाटा दिया होता है। तो सबसे बेहतर सीमन अभी कौन सा माना जाएगा सर? मार्केट में सभी लोग एबीएस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अब एबीएस ही क्या, ट्रायो भी है, बहुत सारा माने कि है ब्रीड, हरधेनु नस्ल है। अब ये लोग माने कि छोड़ करके अब एबीएस देखिए सब सीमेन बढ़िया है, बढ़िया से उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, माने जो बढ़िया रख रखाव है वो सब बढ़िया। एक तो 60% इसका कंसीव रेट है, इसके बाद भी अगर इसमें कहीं से भी कोताही होगा तो परेशानी किसान को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसका गलती कोई भी करे, उसका कॉस्ट ज़्यादा है इसी कारण हाँ। से। तो अभी एक बछिया हम देख पा रहे हैं सर, ये अभी कितने दिनों की है बछिया? ये 6 महीना के बछिया है, 6 महीना, इस महीना 7 महीना हो जाएगा। तो मतलब शुरुआत से अगर 1 महीने से लेके चलेंगे तो आपने इसको कैसे तैयार किया था, थोड़ा सा? 1 महीना से इसको जो है ना, 1 महीना पर 1 महीना तक में इसको हम 2 बार कीड़ा का दवाई दिए हैं 1 महीना तक में। उसके बाद जो है हर महीने इसका डिवॉर्मिंग किए हैं। खाना भूसा और चोकर माने कि हम लोग देते हैं, मिनरल मिक्सचर भी जो जानवर के साथ माने कि अपना पड़ता है उसी के साथ 3 महीने के बाद इसको खाना का पूरा ये दिए थे। तो कैसे उसका बैलेंस आप कैसे करते हैं, जो भोजन में आप जो भी चीज़ें देते हैं, या भूसा हो या दाना हो या साइलेज है, कैसे कैसे देते हैं सर? एक थोड़ा सा आप इसको विस्तार से बताएंगे। चोकर हम लोग मिला देते हैं। अब 1 केजी कम से कम माने कि जो है एक जानवर को, अब बाछी है तो 1 केजी चोकर दे देते हैं, उसके बाद फिर दरा देते हैं, भूसा देते हैं, मिला करके देते हैं हम लोग खाने के लिए। तो उससे मतलब कि बैलेंस डाइट ये मेंटेन रहता है, कोई खास फर्क नहीं। मेन जो है ना, इसको कोई बीमारी नहीं लगे, कोई कीड़ा या परजीवी वगैरह ये सब चीज़ से बचाना पड़ता है, नहीं तो और खाने के लिए सब माने कि अब इसका खाना भी जो है थोड़ा सा माने दे दिए, वो भी खा लिया। तो मतलब ये कैसे बचाएंगे कीड़ा या परजीवी जो भी होता है सर, उसको कैसे? बस ध्यान दे करके समय समय पर जो है माने कि उसको देखते रहना होगा, माने कितना हम उसको देख पा रहे हैं एक बच्चे की तरह, अपने बच्चे हाँ, की अपना सारा परिवार का सदस्य है, कोई जानवर हमारा है नहीं, ये हमारे परिवार का सदस्य है, इतना प्रेम करना होगा। तो सर अगर फार्म की आपका जो शेड का हम बात करते हैं, काफ़ी मतलब देसी तरीके से आपने बनाया हुआ है। ये सर माने कि ये अभी जुगाड़ पर ही चल रहा है, आने वाला समय में जो है अभी हम इतना कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो है हमारा पीछे पूरा है, हम इसको उस रोड में मिलाएंगे। पीछे कितना हाइट होगा इसका? तो मान के चलिए कि 10 फीट होना चाहिए पूरा मिला। और ये जो आप यहाँ से यहाँ अगर एक गाय का जगह सर देखते हैं, 9 फीट है, 9 फीट का है। 9 फीट है। कितना जगह होना चाहिए सर? अगर देखे कम से कम 12 फीट जगह जो है ऐसा होना चाहिए। अगर नाद कोई बनवाता है शुरुआत में तो सर कितना हाइट का या कितना गहराई या कितना लंबाई का बनवाए? नाद के लिए तो हम हमारा जो माने कि सजेशन रहेगा, वो गाय का जो सिर है ना, वो एकदम माने कि खुर के पास हो तो वो बेहतर है नाद, उसके डाइजेशन सिस्टम से भी रिलेटेड है ये। और अच्छी ब्रीड हम सर कैसे पहचानेंगे? कोई यदि किसान के पास जाता है तो होता है कि मतलब कि वो नहीं पहचान पाता है, कैसे पहचानेंगे? अच्छा ब्रीड सर वो खुद अलग से ही माने कि कुछ ना कुछ दिखाता ही है, माने कि अपना वो दूर से ही माने कि कुछ अलग माने कि उसमें दिखता है, जहाँ की खुद जा कर के नज़र टिक जाए। अब ये सब ब्रीड जो है ये सब
माने कि जा करके नज़र डायरेक्ट बैठ जाएगा ये सब चीज़ जब मार्केट में जाएगा, कोई नया लेकिन पशुपालक बेचने के लिए नहीं है सर। कोई नया पशुपालक यदि डेयरी फार्म करना चाहेगा तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नया करना चाहते हैं, अगर रिजिड हैं, करने का संपूर्ण अपना दे सकते हैं तब जा करके करें, नहीं तो अदरवाइज यहाँ एक गलती कीजिएगा 3 जगह से परेशान हैं। कौन कौन बहुत सारे लोग हर जगह, माने कि फीड में गलती कर दिए वहाँ से भी परेशान हो गए, ब्रीड में गलती किए हैं वहाँ से भी, मैनेजमेंट में कहीं से भी गलती हुआ तो फिर जो है वहाँ से परेशानी शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी। जी।